हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह 1526 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की में। नेक्स्ट प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो यह बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो यह कालानौर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में किसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो अकबर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में कौन प्रसिद्ध संगीतकार था? तो तानसेन था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने किस युद्ध में हेमू को हराया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध में हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1576 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भूमि राजस्व प्रणाली का सुधार किसने किया था? तो राजा टोडरमल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर किस वंश का संस्थापक था? तो बाबर जो है यह मुगल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, बाबर ने भारत में पहली बार किस तकनीक का उपयोग किया था? तो तोप और बारूद का जो है उपयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं जो है किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो यह कन्नौज का युद्ध में पराजित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य को किसने मजबूत किया था? तो यह अकबर के द्वारा मजबूत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने किसे आधिकारिक भाषा बनाया था? तो फारसी को आधिकारिक भाषा बनाया था। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने 1582 ईस्वी में किस धर्म का निर्माण किया था? तो दीन इलाही धर्म का निर्माण किया था। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर की सुलह कुल नीति का अर्थ क्या था? धार्मिक सहिष्णुता उसका था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के दरबार में राजस्व प्रशासन का प्रमुख कौन था? तो राजा टोडरमल था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बाबर ने भारत में किस प्रकार की राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? तो बाबर कोई राजस्व प्रणाली की शुरुआत नहीं की थी। नेक्स्ट है, बाबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो यह 1530 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न इसमें आता है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में किस प्रकार की मुद्रा जो है प्रचलित है? तो चांदी का रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे हराया था? तो हेमू को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासनकाल के दौरान किस धार्मिक संत ने ब्रज भाषा में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया था? तो सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने किस राजपूत राजा से गठबंधन किया और उसे अपनी सेना में स्थान दिया? तो राजा मान सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने अपने शासनकाल में इलाहाबाद का किला कहाँ बनाया था? तो इलाहाबाद में बनाया। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का काल किस प्रकार का था? तो धार्मिक सहिष्णुता का काल माना जाता है। नेक्स्ट है, अकबर ने अपनी नीति में किस क्षेत्र को विशेष रूप से महत्व दिया था? तो राजस्व को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था। प्रश्न आता है, बाबर ने भारत में प्रवेश किस दर्रे से किया था? तो वह खैबर दर्रा से प्रवेश किया था। नेक्स्ट है, हुमायूं की पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद कौन मुगल सम्राट बना? तो अकबर बना। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट है, अकबर के किस मंत्री ने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, अकबर की प्रसिद्ध मनसबदारी प्रथा का उद्देश्य क्या था? तो सैन्य संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा को मुगलों की राजधानी किसने बनाया? तो बाबर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, अकबर के नवरत्नों में वित्तीय सुधारक कौन था? तो राजा टोडरमल था। नेक्स्ट है, 1585 ईस्वी में अकबर ने नवाब का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? तो फतेहपुर सीकरी में किया था। नेक्स्ट है, खान देश का राज्य मुगलों ने कब जीता था? तो 1599 ईस्वी में जीत लिया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बाबर के शासनकाल में चौसा का युद्ध किसने लड़ा था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के द्वारा लड़ा गया था। नेक्स्ट है, शेर खां के नाम से प्रसिद्ध राजा कौन था? तो शेरशाह सूरी था। नेक्स्ट है, अकबर ने किस वर्ष में जलालुद्दीन मुहम्मद की उपाधि ग्रहण की थी? तो 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल गार्डन की वास्तुकला को किस मुगल सम्राट ने लोकप्रिय बनाया था? तो बाबर ने बनाया था। अकबर ने अपने दरबार में भारतीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए किसे आमंत्रित किया था? तो तानसेन को आमंत्रित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस उद्देश्य के लिए हुआ था? तो धार्मिक सम्मेलन के लिए हुआ था। नेक्स्ट है, अकबर की मानसिंह नीति जो है का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजपूतों को साथ जोड़ना। नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध में बाबर ने किस रणनीति का उपयोग किया था? तो तुलुगमा, घेरने की नीति उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, बाबर की विजय के बाद मुगल साम्राज्य का विस्तार किस दिशा में हुआ था? तो उत्तर पश्चिम भारत में हुआ था। नेक्स्ट है, अकबर ने किस वर्ष हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था? 1576 ईस्वी में लड़ा था। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में इबादत खाना कहाँ स्थित था? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित था। इसमें क्या था? तो फतेहपुर सीकरी में जो है व्याख्या इबादत खाना अकबर द्वारा विभिन्न धर्मों के धार्मिक विद्वानों के साथ संवाद के लिए स्थापित किया गया था। यह अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। नेक्स्ट है, अकबर ने दीन इलाही धर्म का प्रचार कब शुरू किया था? 1582 ईस्वी में किया था। इसमें था कि दीन इलाही धर्म एक समग्र धर्म था जो हिंदू, इस्लाम, पारसी और ईसाई धर्मों के तत्वों का मिश्रण था। नेक्स्ट है, पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 के समय अकबर की उम्र कितनी थी? तो मात्र 13 वर्ष थी।
इसमें था अकबर इस समय बहुत छोटा था और युद्ध का संचालन बैरम खान ने किया था। नेक्स्ट है अकबर ने किस वर्ष राजपूताना पर विजय प्राप्त की थी, तो 1567 ईस्वी में विजय प्राप्त किया था। इसमें अकबर ने राजपूताना के प्रमुख किलों जैसे चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में राजस्व सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो किसानों का कल्याण था। इसमें था कि राजा टोडरमल ने भूमि की पैमाइश और किसानों की सहूलियत के लिए राजस्व प्रणाली को सुधार किया। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में बाबर के शासनकाल में तुलुगमा रणनीति का उपयोग किस युद्ध में किया गया था, तो खानवा के युद्ध में किया गया था। यह रणनीति दुश्मन को घेरने और उनकी सेना को संगठित करने के लिए की जाती थी। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में अबुल फजल कौन था, तो एक इतिहासकार था। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक था, उन्होंने अकबरनामा लिखा था। नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, तो अकबर के द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, लेकिन अकबर ने इसे 1564 में समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के किस सेनापति ने लड़ा था, तो मान सिंह ने लड़ा था। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया, जबकि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की ओर से युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ के किले पर अकबर का अभियान कब हुआ था, तो 1567 से 68 ईस्वी में हुआ था। इसमें यह कहा गया था कि चित्तौड़गढ़ मुगलों के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान था और इस पर विजय ने अकबर को राजपूताना में प्रभुत्व दिलाया। नेक्स्ट प्रश्न है बाबर ने बयान ए वाकई बाबरी में अपनी किस प्रकार की युद्ध नीति का उल्लेख किया, तो तोपखाना युद्ध का। इस बाबर ने पानीपत और खानवा के युद्ध में तोपखाने का कुशल उपयोग किया, जो उस समय भारत में एक नई तकनीक थी। नेक्स्ट है हुमायूं ने चौसा युद्ध में पराजय के बाद किस नदी में छलांग लगाई थी, तो वह गंगा नदी में क्या वह छलांग लगाया था। चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी के हाथों पराजय के बाद हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य में गज ए सिकंदरी का उपयोग किसके लिए किया जाता था, तो यह भूमि मापने के लिए किया जाता था। इसमें था कि गज ए सिकंदरी मापने की एक इकाई थी, जिसे अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रणाली के तहत भूमि की पैमाइश में उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है अकबर द्वारा हल्दी घाटी में राजपूतों के साथ लड़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या था, मेवाड़ पर अधिकार। इसमें यह भी कहा गया कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच मेवाड़ के नियंत्रण के लिए लड़ा गया था। नेक्स्ट है अकबर की इबादत खाना सभा में कौन से धर्मों के विद्वान आमंत्रित किए गए थे, तो इसमें इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म। नेक्स्ट है बाबर को काबुल का शेर किस कारण से कहा जाता है, तो बाबर ने अपनी उनकी सैन्य शक्ति से, बाबर को अपनी सैन्य और कुशलता और शक्ति से काबुल पर प्रभुत्व बनाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है अकबर द्वारा सुलह ए कुल नीति को किसके माध्यम से लागू किया गया था, तो यह धार्मिक सहिष्णुता से। इसमें है कि सुलह ए कुल नीति का उद्देश्य सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और एकता बनाए रखना था। नेक्स्ट है तोपखाने की शक्ति में मुगलों को सबसे बड़ा योगदान किससे मिला, तो बाबर से मिला। नेक्स्ट है बाबर ने तोपखाने का सफल उपयोग पानीपत और खानवा के युद्ध में किया, जिसने उनकी विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने दीन इलाही में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षाएं शामिल की थी, तो यह धार्मिक एकता और सहिष्णुता। धार्मिक एकता और सहिष्णुता दीन इलाही का उद्देश्य था और इसमें सह अस्तित्व को क्या था, बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर ने किससे लड़ा था, तो यह मेदिनी राय से इसकी लड़ाई हुई थी 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त की। क्वेश्चन अकबर ने गुजरात विजय के बाद किस बंदरगाह पर नियंत्रण प्राप्त किया था, तो यह सूरत में नियंत्रण प्राप्त किया था। 1573 ईस्वी में अकबर ने गुजरात अभियान के बाद सूरत बंदरगाह पर कब्जा किया और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है बाबर की सेना में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा कौन थे, तो यह तोप विशेषज्ञ थे। बाबर की तोपखाना रणनीति में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ के किले पर अकबर के विजय के अभियान के दौरान किस प्रमुख राजपूत योद्धा ने वीरगति पाई थी, तो जयमल और पत्ता ने चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए वीरगति पाई। यह युद्ध 1567 से 1568 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी द्वारा बनाए गए ग्रैंड ट्रक रोड का मूल नाम क्या था, तो उत्तरापथ उसको कहा जाता था। शेरशाह सूरी ने प्राचीन उत्तरापथ को सुधार कर ग्रैंड ट्रक रोड बनाया, जो व्यापार और प्रशासन में सहायक थी। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में अबुल फजल का मुख्य योगदान क्या था, तो यह अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। नेक्स्ट है बाबर ने किताब उल वकियात में अपने जीवन का वर्णन किस शैली में किया है, तो यह अपनी आत्मकथा में किया है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों ने कौन सी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया था, तो बंदूकें और तोपखाने। मुगलों ने हल्दी घाटी के युद्ध में तोपखाने और बंदूक का कुशल उपयोग किया था। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में कुंभलगढ़ के किले को किस अभियान के तहत विजित किया गया था, तो राजपूत अभियान के तहत किया गया था 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी ने जरीब का उपयोग किस कार्य के लिए किया था, तो भूमि मापने के लिए किया था। जरीब एक माप उपकरण था जिसका उपयोग शेरशाह सूरी ने भूमि पैमाइश के लिए किया था। अकबर ने अकबर का चौगान किसे कहा था, तो यह प्रशासनिक ढांचा को कहा था। अकबर ने अपने प्रारंभिक ढांचे को अकबर का चौगान कहा, जो उसकी संगठित प्रणाली का प्रतीक है। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में कितने प्रकार के कर लगाए थे, तो 3 प्रकार के कर लगाए थे। शेरशाह सूरी ने कृषि, व्यापार और परिवहन से संबंधित 3 प्रकार के कर लगाए थे। मुगलों के राजपूत नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यह था
राजपूतों के साथ गठबंधन करना। राजपूतों के साथ गठबंधन करना जो है उनका एक साम्राज्य स्थायित्व दिया जा सके। बाबर के अनुसार भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, तो राजनीतिक विखंडन था वहाँ पर। बाबर ने अपने बाबरनामा में भारत की कमजोर राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया है। नेक्स्ट है अकबर द्वारा इलाही संबत की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो 1582 ईस्वी में किया गया था। इलाही संबत अकबर की नई धार्मिक और प्रशासनिक नीति का हिस्सा था। अकबर के दरबार में फैजी कौन थे, एक प्रकार के यह कवि थे। फैजी अकबर के नवरत्नों में से एक थे और फारसी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर ने बीरबल को किस युद्ध में खो दिया। अकबर ने बीरबल को किस युद्ध में खो दिया, तो यह अफगान युद्ध में उसको खो दिया। बीरबल ने 1586 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी अफगान विद्रोह को दबाने के प्रयास में मारे गए। अकबर के अधीन भूमि राजस्व व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो यह उपरोक्त में से सभी पैमाइश प्रणाली, उत्पादन के अनुसार कर प्रणाली, किसानों की सहमति पर आधारित प्रणाली। नेक्स्ट है राजा टोडरमल ने अकबर के अधीन भूमि मापन, उत्पादन और किसानों की सहमति के आधार पर एक व्यवस्थित कर प्रणाली लागू की थी। नेक्स्ट है बाबर की सेना ने चक्रीय सुरक्षा की रणनीति का प्रयोग किस युद्ध में किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध में किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने चक्रीय सुरक्षा और तोपखानों की आधुनिक तकनीक का उपयोग किया था। अब नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में टोडरमल का बंदोबस्त क्या था, तो कृषि सुधार योजना था। कृषि सुधार योजना राजा टोडरमल ने भूमि मापने और कर संग्रह की एक व्यवस्थित प्रणाली बनाई थी। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध जो है अकबर के किस संबंधी विचार को दर्शाता है, तो यह सैन्य शक्ति को दर्शाता है। इसमें क्या है, तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसने बाबर की सैन्य शक्ति को साबित किया था। हुमायूं ने शेरशाह सूरी से अपनी जो है पराजय के बाद कौन सा स्थान चुना था, जहां की निर्वासन में वो चला गया, तो शेरशाह सूरी सिंध चुना था। हुमायूं ने 1540 में शेरशाह सूरी हारने के बाद सिंध चला गया और बाद में काबुल के लिए रवाना हुआ था। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी ने रुपया को किस धातु से बनाया था, तो यह चांदी से बनाया था। शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के को रुपया कहा, जिसे बाद में मुगल सम्राटों ने भी अपनाया। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में पंचायत का मुख्य कार्य क्या था, तो न्याय प्रदान करना। पंचायतें गांवों में स्थानीय स्तर पर न्याय और प्रशासन का काम करती थी। बाबर के मुख्य विरोधी राणा सांगा किस क्षेत्र के प्रशासक थे, तो मेवाड़ के थे। राणा सांगा मेवाड़ के शक्तिशाली शासक थे और खानवा के युद्ध में बाबर के विरोधी थे। नेक्स्ट है अकबर ने भक्ति काल के किस कवि को संरक्षण दिया था, तो सूरदास को दिया था। अकबर ने सूरदास जैसे भक्ति काल के कवियों को संरक्षण दिया जो ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाएं करते थे। नेक्स्ट है बाबरनामा में हिंदुस्तान की प्रमुख समस्याओं में कौन सा समस्या उल्लेखित है, तो राजनीतिक अस्थिरता। बाबरनामा में बाबर ने भारत की राजनीतिक अस्थिरता का उल्लेख किया जो लोदी और अन्य वंशों के बीच संघर्ष का परिणाम था। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में फतेहपुर सीकरी किस उद्देश्य के लिए प्रसिद्ध था, तो वहाँ धार्मिक वार्ता होता था, सम्मेलन होता था। नेक्स्ट है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना स्थापित किया जो धार्मिक और दार्शनिक संवादों का केंद्र था। नेक्स्ट है रूबी रंग महल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था, तो अकबर के द्वारा करवाया गया था। रूबी रंग महल अकबर द्वारा निर्मित एक भव्य संरचना थी जिसका उपयोग शाही समारोहों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है खानवा के युद्ध में बाबर ने किस प्रकार की रणनीति अपनाई थी, तोपखाने और घेराबंदी। इसमें जो है बाबर ने खानवा के युद्ध में तोपखाने और तुलुगमा रणनीति का अपनाया था। नेक्स्ट है अकबर ने किस राजपूत शासक के साथ सबसे पहले विवाह किया था, तो आमेर के राजा भारमल की पुत्री से शादी किया था और आमेर के राजा जो है भारमल की पुत्री के साथ विवाह किया जिसने मुगल राजपूत संबंधों को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।